नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जॉइंट इंडियन आर्मी, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेमेंट फेलर हो गया है या फिर सक्सेस हुआ है, मतलब कट गया है। अब आपका प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा तो उसे वेरीफाई कैसे करना है, रिफंड का प्रोसेस क्या है, कितने दिन इंतज़ार करना है तब फीस आपका अपडेट होगा, कैसे करना है, या फिर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जिससे कि जो पेमेंट फेलर के हैं या फॉर्म अपडेट नहीं हो रहा उन्हें भी सॉल्यूशन मिलेगा, और जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें भी स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यदि आप फॉर्म सबमिट के दौरान फंसे हुए हैं या फिर लॉग आउट हो गया है तो आपको यहाँ सिंपल जाना है JCO/OR अग्निवीर अप्लाई लॉगिन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम में ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड कैप्चा फिल करते हुए लॉगिन टू कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो पासवर्ड को यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। फॉरगेट यूजर नेम भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। फिलहाल ऐसी कोई समस्या मेरे साथ नहीं है, यदि आपके साथ है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको लॉगिन कर लेते हैं और पहुंचते हैं वहां पर जहां पर फॉर्म सबमिट के लिए है, यानी कि पेमेंट करने के लिए रुका हुआ है। जब भी फॉर्म को सही से फिल कर लेते हैं और सब कुछ चेक करने के बाद पेज के बॉटम में देखने को मिलता है चेक स्टेटस ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन, पे, एडिट और कैंसिल एप्लीकेशन। अब मान लीजिए कोई समस्या आ रही तो यहाँ से एडिट करके अपने फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं। अब सब कुछ सही है और आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे पर क्लिक करना होगा। यदि आप कैंडिडेट फेलर हैं, पेमेंट फेल्ड हो गया, अपडेट नहीं हो रहा, फीस कट गया, तो चेक स्टेटस ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करके अपने पेमेंट की स्थिति की जानकारी देख सकते हैं। यहाँ से चेक स्टेटस ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन, ओके। अच्छा, अब नए हैं तो पे पर क्लिक करना होगा और अगला स्टेप आपके सामने क्या होगा। चूँकि यहाँ पर जब पे पर क्लिक किया था और OTP भी आ चुका था, बट किसी कारणवश सिस्टम काम नहीं किया, पेमेंट हो नहीं पाया था, फेल्ड हो गया था। दोबारा से जब लॉगिन किया, पे पर क्लिक किया तो अगला स्टेप हमारे सामने ये था। अब हमने यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट किया, नहीं हुआ, पेमेंट स्टेटस देखा, नहीं हुआ, क्योंकि ना ही फेलियर हुआ ना ही सक्सेस हुआ है तो यहाँ पर स्थिति नहीं दिखाएगा। यदि पेमेंट कटा होता और फिर फेल्ड हुआ होता तो यहाँ स्थिति दिखा सकता था, बट अभी यहाँ केवल फेल्ड हुआ, कटा नहीं था। तो सीधा हमें जाना होगा पेमेंट गेटवे पर। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप स्थिति देख सकते हैं और पेमेंट स्लिप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमने डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पॉपअप ओपन हुआ है, योर पेमेंट इज नॉट डन सो यू कांट डाउनलोड। जब पेमेंट हुआ ही नहीं तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, पेमेंट स्टेटस भी नहीं दे सकते, ना वेरीफाई कर सकते हैं। पेमेंट हुआ है और उसके बाद रीडायरेक्ट होते समय आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, स्लिप जनरेट नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में जब आप जाएंगे दोबारा से, जैसे लॉगिन करेंगे तो अप्लाई बटन दिखेगा ग्रीन, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया होगा, तो उस अप्लाई बटन पर क्लिक करके आप सीधा पहुंच जाएंगे डैशबोर्ड पर, होम पेज पर। तो वहाँ नीचे जाके आपको चेक स्टेटस ट्रांजेक्शन का एक बटन मिल जाएगा, पे का मिलेगा, एडिट का मिलेगा, कैंसिल का मिलेगा। तो वहाँ से चेक स्टेटस ट्रांजेक्शन करेंगे आप और वहाँ से सक्सेस या अनसक्सेसफुल जो भी स्थिति दिख रही है वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद पे बटन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ अगला स्टेप आपके सामने ये होगा, पेमेंट गेटवे, पेमेंट स्टेटस, डाउनलोड रिसिप्ट। तो यहाँ से करके देखिए, नहीं हो रहा तो 24 से 48 घंटे के बाद प्रयास करिए। फिर पेमेंट स्टेटस देखिए, यहाँ पर पेमेंट स्टेटस देखिए, माउस की सहायता से देखने का प्रयास करें। उसके बाद डाउनलोड रिसिप्ट डाउनलोड करने का प्रयास से देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सब इसलिए है क्योंकि फीस कट गई है तो दोबारा कटने से आप बच सकते हैं। तो पेमेंट स्टेटस को जरूर चेक करें, जल्दबाजी ना करें, समय नज़दीक आ रहा है, मान लीजिए 2-3 दिन ही बचेंगे फॉर्म की, तो ऐसे समय में आप पेमेंट दोबारा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बताया गया था साइट पर कि रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के 15 दिन तक का ये प्रोसेस चलेगा रिफंड वाला, तब आपका रिफंड होगा। तो ये थोड़ा कंफर्म वाला चीज़ नहीं है, होगा तब होगा, डेट क्लोज होगी उसके 15 दिन बाद प्रोसेस चलेगा इसका। तो ये सब उन कैंडिडेट के लिए है जो लास्ट टाइम में फंसे हुए हैं, 2 दिन बचे हुए हैं, उनके पास कोई चांस नहीं है, तो आप दोबारा कर सकते हैं। यदि 1 हफ्ता बचा हुआ है या 10 दिन बचे हुए हैं
तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 24 से 48 घंटे, 72 घंटे का भी समय लग सकता है। लेकिन जब भी लॉगिन करेंगे तो स्थिति जरूर चेक करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, स्थिति चेक करना। उसके बाद जब हमने पे बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी स्थिति आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पेमेंट फेल्ड हुआ नहीं था, तो अब हम यहाँ उसने बोल दिया सिर्फ डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे दोबारा करना होगा क्योंकि पेमेंट कटा ही नहीं है। तो अब हमें पेमेंट गेटवे पर क्लिक करना होगा। तो जैसे हमने पेमेंट गेटवे पर क्लिक किया, यहाँ देखिए क्लिक ओके टू प्रोसीड फॉर कैंसिल एप्लीकेशन, और मतलब अथवा प्रोसीड करना चाहते हैं या फिर कैंसिल एप्लीकेशन करना चाहते हैं, ऐसा यहाँ दिया गया है। तो हम क्लिक ओके टू प्रोसीड करना चाहेंगे क्योंकि पेमेंट कटा नहीं तो दोबारा पेमेंट करेंगे हम। तो क्लिक ओके टू प्रोसीड, और कैंसिल कर देंगे तो हट जाएगा, फिर से वापस यही पेज आ जाएगा। अब पेमेंट करेंगे तो क्लिक ओके टू प्रोसीड, ओके बटन पर क्लिक करेंगे और स्टेप आगे बढ़ जाएगा पेमेंट के लिए। यहाँ कुछ टाइमिंग दी गई है, कुछ टाइम निकल चुका है और कुछ टाइम बचा हुआ है। इसके बाद ओके कर देंगे, यानी कि दोबारा से पेमेंट गेटवे पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। टाइम लेफ्ट होने के बाद हमने यहाँ ओके बटन पर क्लिक किया है, यानी पेमेंट गेटवे पर क्लिक किया है। उसके बाद क्लिक ओके टू प्रोसीड किया, सीधा पेमेंट गेटवे का पोर्टल हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और उसके बाद ईमेल आईडी डालनी होगी और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है, जहाँ पर क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, अपने फोन से स्कैन करेंगे तो पीसी लैपटॉप पर आराम से पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई यहाँ दिया गया है, नीचे कार्ड दिया गया है, नेट बैंकिंग दिया गया, तो हमने कार्ड से पेमेंट किया है, हमने कार्ड पर क्लिक किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कार्ड की डिटेल को फिल करके पे बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप कार्ड से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस अलग है, यूपीआई का अलग है, क्यूआर कोड का अलग है। सबसे आसान क्यूआर कोड का, क्लिक करिए, फोन से स्कैन करिए और पेमेंट कर दीजिएगा। अगला स्टेप आपके सामने दोस्तों, जैसे ही हमने पे बटन पर क्लिक किया है, देखिए यहाँ प्रोसेसिंग होने लगी, लोडिंग बैंक पेज। अब इसके बाद सीधा हमारे सामने अगला स्टेप होगा। तो फ्रेंड्स, अगला स्टेप में जो है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो भी अकाउंट में रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को डाल दिया गया दोस्तों। अब मेक पेमेंट पर हमें क्लिक करना होगा। अगला स्टेप दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है, योर पेमेंट सक्सेस एंड एप्लीकेशन इज सबमिट फॉर ट्रांजेक्शन आईडी पे नंबर यहाँ दिया गया है। सिक्योर रीजन से कुछ हाइड करना होता है। प्लीज नोट द ट्रांजेक्शन आईडी फॉर फ्यूचर फ्रेंड्स, यू विल बी लॉग्ड आउट आफ्टर क्लिकिंग ओके, प्लीज चेक हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन इन योर प्रोफाइल फॉर पेमेंट रिसिप्ट विद रोल नंबर। तो आपको जाना होगा हिस्ट्री में, वहां से मिलेगी आपको पेमेंट रिसिप्ट, वहीं से प्रिंट आउट मिल जाएगा, स्थिति भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कैसे करना है, तो उसके लिए आपको व्यू वाली बटन पर क्लिक करना होगा या फिर सीधा अप्लाई बटन पर क्लिक करके सीधा पहुंचिए वहां पर जहां से आपका पेमेंट होना स्टार्ट हुआ था, वहां से आप पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे और साइट लॉग आउट हो जाएगी, फिर से लॉग इन करेंगे इसे। तो इस प्रकार से अगला ऑप्शन आपके सामने होगा, क्या अच्छा फिल करना होगा, एंटर वेबसाइट पर जाना होगा। हम आ गए हैं डैशबोर्ड पर, यानी कि होम पेज पर। कैप्चा फिल करने के बाद अब हमें सीधा यहाँ JCOR यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। आप देख सकते हैं पहले से पंजीकृत हैं। यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करते हुए आपको फटाफट लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन कर लिया है और हमारे सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आया। थोड़ा सा स्क्रॉल किया और हमारे सामने पोस्ट प्लस ग्रीन बटन में अप्लाई आ गया, ठीक है। यदि सक्सेस हुआ है तब भी ठीक है, यदि फेल्ड हुआ है दोबारा से अपने लॉगिन किया किसी कारणवश, अपना स्टेटस देखना है, प्रिंट निकालना है या दोबारा से पेमेंट करनी है, कुछ भी करना है, तो सीधा इस प्रकार का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको अप्लाई बटन, जिस भी पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया, जैसे मान लीजिए GD के लिए आपने अप्लाई किया, तो आप GD वाले के सामने अप्लाई पर क्लिक करेंगे, सीधा वहीं पहुंच जाएंगे जहां से पेमेंट स्टार्ट हुआ था। क्योंकि यहाँ पेमेंट सक्सेस था दोस्तों, तो यहाँ देखिए PDF का एक आइकन बन चुका है। यहाँ से अपना फाइनल प्रिंट आउट विद पेमेंट के साथ यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। दोबारा पे करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ PDF जनरेट हो चुका है, फाइनल प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये सक्सेसफुल का प्रूफ हो गया आपके सामने। अब मान लीजिए PDF जनरेट नहीं हो रही है, पेमेंट कटा हुआ है, तो आपको यहाँ चेक स्टेटस ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन यहाँ क्लिक करके अपने जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसकी स्थिति के बारे में जानकारी कर सकते हैं। 24 से 48 घंटे में फिर से यही प्रोसेस करना, फिर से यहीं पर आना, फिर से स्थिति को चेक करना है। उसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ से संतुष्टि नहीं हो रही है, आपको यहाँ से कंफर्म नहीं हो रहा है कि पेमेंट सक्सेस है या फेल्ड है, तो एक पे बटन मिलता है। हम ये नहीं कह रहे आप दोबारा पेमेंट करें, हम ये कह रहे हैं कि चेक स्टेटस ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन आपने क्लिक किया, यहाँ से स्थिति आपको मिली, फेल्ड की मिली और पेमेंट कट गया आपका। तो ऐसे में आप दोबारा ऑप्शन क्या चेक करने के लिए पे बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, पेमेंट गेटवे का, पेमेंट स्टेटस, डाउनलोड रिसिप्ट। उन तीनों पर क्लिक करके अपना पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। पहले तो पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करिए,
वहाँ से देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर डाउनलोड स्लिप करके देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, समाधान हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो 24 से 48 घंटे का वेट करें, हेल्पलाइन नंबर का यूज़ करें और फिर से प्रयास करें, अकाउंट चेक करते रहें कहीं पेमेंट रिफंड तो नहीं कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं और लास्ट टाइम से पहले करें जिससे कि फीस अपडेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहें। तो ये तो था प्रोसेस न्यू कैंडिडेट के लिए, प्लस फेल्ड था या सक्सेस था, पेमेंट फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकल पा रही है, काफ़ी तरीके की समस्याएं थी। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप। एक चेक स्टेटस लास्ट ट्रांजेक्शन इस पर कर लीजिए, उसके बाद पे बटन पर क्लिक करके कर लीजिए। 3 ऑप्शन मिलेंगे जैसा कि मैंने बताया है, वहाँ से संतुष्टि नहीं हो रही है तो आप जो ट्रांजेक्शन गेटवे का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके पेमेंट ना करें, वेट करें, फिर से इसी प्रोसेस करें, फिर से पेमेंट स्टेटस ट्रांजेक्शन की स्थिति चेक करें। जब मान लीजिए समय नज़दीक आ रहा है, मान लीजिए 2-3 दिन बचे हुए, अब मजबूरी है तो आप जो है पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि रिफंड का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के 15 दिन बाद चलता है, 15 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो ये तो था प्रोसेस। अब आप चलते हैं हिस्ट्री में, देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में क्या स्थिति है। अब जैसे हमने चेक स्टेटस ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन में क्लिक किया तो यहाँ दिखा रहा है क्लिक ओके टू चेक स्टेटस टू बैंक, सीधा बैंक में दिखा रहा है आपको, तो यहाँ क्लिक करके अवश्य चेक करें। देखिए यहाँ पे बैंक का स्टेटस दिखा दिया, पेमेंट सक्सेस लिख कर आ रहा है। अब आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना होगा। ओके करते ही फिर से यही स्थिति आपके सामने आ जाएगी। जब भी पेमेंट आपका अपडेट होगा, सक्सेसफुल होगा, क्लियर होगा, तो यहाँ पीडीएफ जरूर जनरेट होगा, जरूर जनरेट होगा। तो फ्रेंड्स, हमने हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक किया है। यहाँ पर देखिए रोल नंबर जनरेट हो चुका है तुरंत का तुरंत, जीडी का फॉर्म है और आज की डेट देख सकते हैं। यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं, सबमिट है और व्यू बटन देख सकते हैं। यहाँ से अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, पीडीएफ निकाल सकते हैं, उसके बाद डाउनलोड पेमेंट की स्लिप भी यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि आप फॉर्म को कैंसिल करना चाहेंगे तो पेमेंट यहाँ लिखा हुआ विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ एप्लीकेशन।